I am P.L. Narayana, Assistant Professor, and today we will discuss about meter and foot. जब भी कोई कविता लिखी जाती है तो उसमें मीटर और फुट का बहुत महत्व होता है। इनके बिना कविता कविता नहीं रह जाती, वो गद्य हो जाता है। प्राचीन काल में भी इनका प्रयोग बहुतायत में किया जाता था और वर्तमान समय में भी पोइट इनको फॉलो करते हैं। मीटर और फुट से संबंधित क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए आज यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से मीटर को समझने का प्रयास करेंगे और उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाएंगे। तो आइए चलते हैं। मीटर एंड फुट। मीटर का मतलब होता है माप और फुट मतलब पद। यहाँ पर जब भी कोई पोइम लिखी जाती है तो उस पोइम को लिखने से पहले कवि को मीटर का फॉलो करना पड़ता है। अ मीटर कंटेन्स अ सीक्वेंस ऑफ सेवरल फीट। एक जो मीटर होता है उसमें बहुत सारे फिट हो सकते हैं। फिट मतलब पद, जिनको हम पाद भी बोलते हैं, पद या पाद। वेयर ईच फुट हैज़ अ नंबर ऑफ सिलेबल्स सच एज स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। यहाँ पर दो बातें आप समझ लीजिएगा कि एक मीटर में बहुत सारे फुट होते हैं और वो जो फुट होते हैं उनमें सिलेबल होते हैं। अब सिलेबल जो है वो स्ट्रेस भी हो सकते हैं और अनस्ट्रेस भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सिलेबल क्या होते हैं। साउंड की जो सबसे छोटी इकाई है उसको सिलेबल कहा जाता है। जैसे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर एक वर्ड है लेकिन इसमें दो सिलेबल हैं, डॉक और ट, ब्र द, फा द, म द। इस तरह से एक ही वर्ड में कई सिलेबल हो सकते हैं। यानी जहाँ पे हम रुकते हैं वो पाज कहलाता है। और सिलेबल यानी दो सिलेबल को बोलने के लिए अगर स्ट्रेस होगा तो उस पर जोर डालना पड़ेगा, अनस्ट्रेस होगा तो उसको हम बिना जोर के बोल देंगे। Hence, a meter has an overall rhythmic pattern in a line of words which a foot cannot describe. यहाँ पर बताया गया है कि ए मीटर हैज एन ओवरऑल रिदमिक पैटर्न। एक जो मीटर होता है उसमें रिदमिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है विच अ फुट कैन नॉट डिस्क्राइब, जिसको एक फुट के माध्यम से हम नहीं समझते, क्योंकि रिदम जो है वो बहुत सारे फुट से मिलकर के बनेगी। एक जो शब्द है अगर उसमें एक ही सिलेबल है तो उसमें रिदम नहीं बन सकती। इंग्लिश पोइट्री एम्प्लॉयज 5 बेसिक मीटर्स इंक्लूडिंग। अब हम यहाँ पे इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं। इंग्लिश पोइट्री में 5 प्रकार के जो है मीटर होते हैं। उन मीटर को हम एक एक करके यहाँ समझते हैं। आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर क्या होता है? आयम्बिक मीटर, आयम यहाँ पे आयम्बिक जो है आयम से बना है और आयम का मतलब होता है दो सिलेबल का जोड़ा, यानी जिसमें दो सिलेबल हों और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस हो और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस हो, उसको आयम बोलते हैं, आयम मीटर। और अगर ये आयम्बिक पेंटामीटर होगा तो दो दो के इसमें 5 जोड़े होंगे। पेंटा का मतलब होता है 5। अगर आपको आयम्बिक पेंटामीटर समझाना है तो उसमें दो दो के 5 जोड़े होंगे, क्योंकि ये पेंटामीटर मतलब 5 मीटर और आयम का मतलब दो दो के जोड़े। और ये दो दो के जो जोड़े हैं इनमें पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा और दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस होगा। तो ये हुआ आयम्बिक पेंटामीटर। अब इसके बाद सेकंड नंबर का जो है वो है ट्रोचिक मीटर। ट्रोचिक मीटर आयम्बिक मीटर का अपोजिट होता है। इसमें दो दो के जो जोड़े होते हैं उनमें पहला स्ट्रेस होता है और दूसरा अनस्ट्रेस होता है, यानी पहला सिलेबल उस पर जोर डलेगा और बाद वाले सिलेबल पे जोर नहीं डलेगा।
इसके बाद स्पॉन्डाइक मीटर। स्पॉन्डाइक मीटर जो होता है उसमें जो 2 सिलेबल होते हैं वो दोनों ही स्ट्रेस होते हैं। ये जो दो जो सिलेबल के जोड़े होते हैं वो दोनों स्ट्रेस होंगे, पहला भी स्ट्रेस होगा और सेकंड भी स्ट्रेस होगा। अब इसके बाद है एनापेस्टिक मीटर। हमारा चौथा जो मीटर है वो है एनापेस्टिक मीटर। एनापेस्टिक मीटर में 3 सिलेबल होंगे और पहला जो सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा, दूसरा भी अनस्ट्रेस होगा और तीसरा जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा। यानी इसमें 3 सिलेबल वाले शब्द काम में लिए जाएंगे जिनमें पहला और दूसरा अनस्ट्रेस होगा और थर्ड नंबर का जो सिलेबल है वो स्ट्रेस होगा। इसी तरह से अब डैक्टिलिक मीटर, जैसे एनापेस्टिक मीटर उसका अपोजिट है डैक्टिलिक मीटर। डैक्टिलिक मीटर में भी 3 सिलेबल होंगे, उसमें पहला स्ट्रेस होगा और बाद वाले 2 सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस होंगे। इस तरह से ये डैक्टिलिक मीटर होता है। मीटर हैज़ 2 सब डिविजन्स, क्वालिटेटिव मीटर एंड क्वांटिटेटिव मीटर। अब यहाँ पर हम ये जान लें कि जो मीटर होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव मीटर, क्वालिटी बताने वाला मीटर, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मीटर। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा बताने वाला। मात्रा से मतलब आप समझते हैं जैसे सिलेबल की कितनी मात्रा है वो। क्वालिटेटिव मीटर क्या होता है? क्वालिटेटिव मीटर कंटेन्स स्ट्रेस्ड सिलेबल विद रेगुलर इंटरवल्स। क्वालिटेटिव जो सिलेबल मीटर होता है उसमें स्ट्रेस सिलेबल होते हैं और वे एक इंटरवल के बाद आते हैं, यानी एक निश्चित इंटरवल के बाद वो आते हैं। सच एज आयम्बिक पेंटामीटर, जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर है, ये क्वालिटेटिव मीटर है क्योंकि इसमें जो है सिलेबल जो आते हैं वो 2-2 के जोड़े के रूप में आते हैं। पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। इट कंटेन्स नंबर्ड सिलेबल, इसमें नंबर्ड सिलेबल होते हैं, यानी इसमें सिलेबल की गिनती होती है। आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबल होते हैं और वे 5-5 के जोड़े के रूप में होते हैं। तो ये तो हुआ क्वालिटेटिव मीटर। अब इसी तरह से क्वांटिटेटिव मीटर भी आप समझें। क्वांटिटिव मतलब मात्रा बताने वाले। इट इज़ बेस्ड ऑन सिलेबिक वेट एंड नॉट स्ट्रेस पैटर्न। ये सिलेबल के वेट पे आधारित होता है, ये स्ट्रेस पे आधारित नहीं होता है। जो स्ट्रेस पे आधारित होता है वो क्वालिटेटिव मीटर कहलाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव मीटर जो है वो सिलेबिक वेट पे आधारित होता है, ये स्ट्रेस पैटर्न पे आधारित नहीं होता है। सच एज डैक्टिलिक हेक्सामीटर ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन। जैसे कि अभी हमने डैक्टिलिक जो मीटर पढ़ा था, डैक्टिलिक वो क्वांटिटेटिव मीटर की श्रेणी में आता है। पोइट्स लाइक वर्जिल यूज्ड क्वांटिटेटिव मीटर इन एनियाड एंड होमर यूज्ड इट इन इलियड। 2 महान रचनाकारों के नाम यहाँ पर है, एक तो है वर्जिल और दूसरा है होमर। वर्जिल जो है उसने एनियाड लिखी है और होमर ने इलियड लिखी है। इन दोनों कवियों ने क्वांटिटेटिव मीटर का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने वेट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, स्ट्रेस पैटर्न पे ध्यान कम दिया है। यहाँ पे हम 12th नाइट जो कि विलियम शेक्सपियर का नाटक है उसकी एक लाइन प्रेजेंट कर रहा हूँ। If music be the food of love, play on. Give me excess of it that surfeiting. यहाँ पर देखो मैंने जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उसको अंडरलाइन किया हुआ है और जो अनस्ट्रेस है वो ऐसे ही छोड़ दिया है। इफ ये अनस्ट्रेस है, म्यूजिक ये स्ट्रेस है, बी इक यहाँ पे इक जो है अनस्ट्रेस है, फिर बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसके बाद आप देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। यह आयम्बिक पेंटामीटर का उदाहरण है। इट कंटेन्स एन अनस्ट्रेस सिलेबल फर्स्ट एंड अ स्ट्रेस सिलेबल सेकंड, यानी इसमें जो पहला वाला जो सिलेबल है वो अनस्ट्रेस है और दूसरा वाला जो सिलेबल है वो स्ट्रेस है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स गूगल।